नमाज होती भी है 5 से 10 मिनट की नमाज होती है। सावन 15-15 दिन जो है रोड ब्लॉक रहेगा, हरिद्वार का जो रोड है वो ब्लॉक रहेगा। तो वो चीज़ तो योगी आदित्यनाथ को नहीं दिख रही है कि उस सड़क पर वो भी होंगे। मुझे बताइए, क्या कथावाचकों की कथा किसी घर में हो रही है? सड़कों पर ही कथा हो रही है, पार्कों में कथा हो रही है, और उनको जो है अलाउड कर रही है, सरकारें कर रही है, और प्लस उनको सुरक्षा दे रही है। अभी कावड़ का सीजन आएगा, क्या कावड़ जो है घर घर के अंदर लेने जाएंगे लोग? योगी आदित्यनाथ जी, आपकी ये जो भाषा शैली है ये संविधान विरोधी भाषा है, और संविधान की शपथ आपने ली है और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है इस तरीके की बयानबाजी करना कि धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है, अगर एम्बुलेंस निकल रही है ना, तो मुस्लिम जगह छोड़ देता है। चुनाव में सनातनी नहीं होते, चुनाव में सेकुलर हो जाते, धर्मनिरपेक्ष हो जाते। आदित्यनाथ का जो है स्क्रू ढीला हो चुका है, उन्हें महसूस हो चुका है कि इस बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, और वो पूरा जिम्मा जो अपने ऊपर ही लेने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की हार का। कि इस तरीके की बयानबाजी करना, एक विशेष समुदाय, एक ऐसे समुदाय को टारगेट करना जो अपने अल्लाह को मानने के लिए किसी जगह का मोहताज नहीं है, वो कहीं पे भी अपने प्रभु, अपने ईश्वर को मान सकता है, उनकी आराधना कर सकता है, उनका पूजा पाठ कर सकता है। उनको इस तरीके के बयानबाजी अगर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता है, दोहरी मानसिकता है। वो देश के अंदर चाहते हैं कि कुछ विशेष समुदाय के लोग, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, या फिर अति पिछड़े लोग हों, उनके हक आवाज़ जो है ना मिले उनको। लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो देखिए ट्रैफिक जाम हो गया, तरह तरह की समस्या होती है। आप लोग समर्थन में क्यों हैं? मुझे बताइए, क्या कथावाचकों की कथा किसी घर में हो रही है? सड़कों पर ही कथा हो रही है, पार्कों में ही कथा हो रही है, और उनको जो है अलाउड कर रही है, सरकारें कर रही है, और प्लस उनको सुरक्षा दे रही है। अभी कावड़ का सीज़न आएगा, क्या कावड़ जो है घर घर के अंदर लेने जाएंगे लोग? कहाँ लेने जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, बड़े बड़े डीजे लेके जाएंगे, बड़ी बड़ी कावड़े लेके जाएंगे, उन पे फूल बरसाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? ये सड़क पे नहीं जाएंगे। केवल एक मुस्लिम समुदाय जो रह गया है देश के अंदर, वो सड़क पे नमाज़ पढ़ने के लिए या उनको बोलने के लिए। नमाज कितनी देर की होती है आप बताइए? अगर नमाज होती भी है 5 से 10 मिनट की नमाज होती है, आधा घंटा की होती है। पर जब अभी आएगा सावन का समय, तो पूरे सावन 15-15 दिन जो है रोड ब्लॉक रहेगा। पूरा उत्तर प्रदेश का जो हरिद्वार का जो रोड है वो ब्लॉक रहेगा। तो वो चीज़ तो योगी आदित्यनाथ को नहीं दिख रही है कि उस सड़क पर वो भी होंगे। यहाँ तो केवल उनका मजहब देखा जा रहा है, उनके सर पर रखी हुई टोपी देखी जा रही है, उनसे टारगेट किया जा रहा है कि आप सड़क पर उतर के नमाज नहीं पढ़ेंगे, और अगर पढ़ेंगे तो इलाज कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी, आपकी ये जो भाषा शैली है ये संविधान विरोधी भाषा है, और संविधान की शपथ आपने ली है, और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है इस तरीके की बयानबाजी करना कि धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर आप किसी को टारगेट कर रहे हैं, और आप किसी को उखाड़ फेंकने की या फिर इलाज करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप संविधान विरोधी, और मैं इस चीज़ को नहीं मानता, आपके बयान को बिल्कुल समर्थन नहीं करता। यानी आप समर्थन कर रहे हैं सड़क पे नमाज पढ़ने का? मैं जी, सड़क पे अगर कावड़ यात्रा निकलेगी तो नमाज भी सड़क पर ही पढ़ी लेकिन जाएगी। कावड़ यात्रा तो चलती जाती है ना, एक जगह कहीं रुके थोड़ी जाती है, ट्रैफिक जाम नहीं हो रही है उससे? मुझे बताइए कि कावड़ यात्रा अगर चलती जाती है, ट्रैफिक जाम नहीं होता? अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप हरिद्वार का माहौल देख लेना कि कितने ट्रैफिक जाम होते हैं, और कैसे कैसे वहाँ से एम्बुलेंस को निकाला जाता है। अगर वो एम्बुलेंस टच भी हो जाए किसी कावड़िया के, तो एम्बुलेंस तक को फोड़ दिया जाता है। जीवन और उस मृत्यु से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ नमाज की बात आ जाए, अगर मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है, अगर एम्बुलेंस निकल रही है ना, तो मुस्लिम जगह छोड़ देता है। वो अल्लाह की इबादत भी बंद कर देता है। वो देखता है कि इंसान हो चाहे जानवर हो, ज़िंदगी सबसे प्यारी है। अगर ज़िंदगी आपने बचा ली तो अल्लाह की इबादत कर ले। ये कोई मतलब नहीं है कि सड़क जाम हो रही है। कहाँ सड़क जाम नहीं हो रही? किस धर्म में सड़क जाम नहीं हो रही? हर व्यक्ति अगर अपने हिसाब से फुल धार्मिक तौर पर कार्यक्रम करता है तो सड़क जाम यानी होती ही योगी होती है। आदित्यनाथ का काम आपको अच्छा नहीं लगता? वो तो कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं उनका एंटी हूँ, ना ही मैं उनके खिलाफ हूँ, ना ही मैं उनके समर्थन में हूँ। पर अगर इस तरीके की भाषा अगर वो देश के अंदर बोलेंगे, एक समुदाय को लेकर के बोलेंगे, आज आप मुसलमानों को बोल रहे हैं, कल को आप दलितों को बोलेंगे, परसों आप पिछड़ों को बोलेंगे, तो कैसे काम चलेगा देश के अंदर? आप तो संविधान विरोधी हैं, आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और संविधान ने आपको राजतंत्र दिया, ये जो कुर्सी आपको दी संविधान ने दी है। अगर आप संविधान को नहीं मान रहे तो योगी जी, आप 2027 में आपका जो है वो फेलियर होने वाला है, और आप जाने वाले, और भारतीय जनता पार्टी का जो है यानी पूरा। आप पसंद नहीं करते हैं क्या मुस्लिमों का पेच टाइट कर रहे हैं वो लोग? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, केवल हवाबाजी है योगी आदित्यनाथ जी की। करके दिखाए एक बार सड़क पे। अगर मुसलमानों की नमाज पढ़ रही है और वो पढ़ रहे हैं तो करके दिखाए, रोक के दिखाए।
ये तो चैलेंज केवल दे रहे हैं आप, ये तो चैलेंज दे केवल रहे हैं यानी योगी ये तो आदित्यनाथ को। ये तो केवल अपने जो अंधभक्त है ना, जो गोबर खाते हैं, उनको खुश करने के लिए बोल दिया जाता है। ये अभी चुनाव आते हुए मैं दिखा देता हूँ आपको, मुसलमान कॉलोनियों में ही वोट मांगते दिखेंगे आपको। भाजपा दरगाह वाले दिखेंगे। योगी आदित्यनाथ जी दिखेंगे, अच्छा, दरगाहों पर चादर चढ़ाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और मस्जिदों में ये नमाज भी पढ़ने अरे चले जाएंगे। कट्टर सनातनी है, भाजपा वाले बिल्कुल हैं, बिल्कुल कैसे नहीं। चले जाएंगे मस्जिद में? चुनाव में सनातनी नहीं होते, चुनाव में सेकुलर हो जाते हैं, धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं। अभी जैसे ही चुनाव खत्म होगा तो दोबारा सनातनी हो जाएंगे। ये तो केवल उन बेरोजगारों को, जो अंधभक्त बने बैठे हैं इनकी पार्टियों के, इनके संघों के, उनको खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं कि वो लोग कैसे भी करके खुश रहें, बस। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो हरकतबाजी करें रोड यानी पर। आपको लगता नहीं है ये कानून व्यवस्था के लिए वो बोल रहे हैं? कानून व्यवस्था, एक बताइए, मस्जिद अगर नमाज पढ़ने से कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो उसका कोई प्रमाण तो दीजिए कि कानून व्यवस्था यहाँ खराब हुई। क्या नमाज आज ही हो रही है, या नमाज अभी स्पेशल हो रही है? 78 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और इतने लंबे समय से नमाजें पढ़ी जा रही हैं, सड़कों पे भी पढ़ी जा रही है, पार्कों में पढ़ी जा रही है, मस्जिदों में पढ़ी जा रही है। तब कानून व्यवस्था नहीं देख रही थी क्या? कानून जब नहीं देख रहा था क्या तब ट्रैफिक नहीं लग रहा था? केवल 2027 में ही क्यों लग रहा है? 2027 इलेक्शन से पहले ही क्यों ऐसा हो रहा है कि सड़कें जाम हो रही हैं नमाज पढ़ने यानी आप से? कह रहे हैं चुनाव के वजह से है ये सारा चुनावी स्टंट है। ये केवल अपने अंधभक्त जो प्रचारक हैं इनको खुश करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया है, और ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है।